नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन बुक समरी में। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की किताब हु टुक माय मनी के बारे में। इस किताब में बताया गया है कि कैसे बहुत से लोग निवेश करने के बावजूद अमीर नहीं बन पाते। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है और उसे कैसे स्मार्टली ग्रो करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं आज की ज्ञान की यात्रा। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पारंपरिक तरीके से निवेश करना काफी नहीं है। हमारे आसपास बहुत से लोग स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या रिटायरमेंट प्लान्स में निवेश करते हैं, लेकिन अगर ये तरीके इतने ही कारगर होते तो हर कोई अमीर क्यों नहीं होता। कियोसाकी कहते हैं कि ये तरीके आपके पैसे को बहुत धीरे धीरे बढ़ाते हैं और कई बार नुकसान भी हो सकता है। असली अमीर लोग ऐसे निवेश के तरीके ढूंढते हैं जहां रिस्क कम हो और रिटर्न ज्यादा। पारंपरिक निवेश के तरीकों में आपका पैसा बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाता है, जो उस पैसे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। अगर आप वाकई अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको भीड़ से अलग हटकर सोचना होगा। इस किताब में आगे बढ़ते हुए हम आपको वो सारे तरीके बताएंगे जिनसे आप भी अपने पैसे को स्मार्टली ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी अपनी इस किताब में दो तरह के निवेशकों की बात करते हैं, पारंपरिक निवेशक और प्रोफेशनल निवेशक। पारंपरिक निवेशक वो होते हैं जो ब्रोकर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और बैंकों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। ये लोग अक्सर दूसरों की सलाह पर चलते हैं और खुद रिसर्च नहीं करते। पारंपरिक निवेशक वो होते हैं जो ब्रोकर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और बैंकों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। ये लोग अक्सर दूसरों की सलाह पर चलते हैं और खुद रिसर्च नहीं करते। दूसरी तरफ होते हैं प्रोफेशनल निवेशक, जो खुद रिसर्च करते हैं, निवेश के नियमों को समझते हैं और फिर सोच समझकर फैसला लेते हैं। ये लोग अपने निवेश के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं और किसी भी निर्णय को लेने से पहले पूरी जानकारी जुटाते हैं। प्रोफेशनल निवेशक बनने के लिए आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ानी होगी। इसका मतलब है कि आपको वित्तीय शिक्षा प्राप्त करनी होगी और निवेश के विभिन्न पहलुओं को समझना होगा। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं जो आपको निवेश के विभिन्न तरीकों और रणनीतियों के बारे में जानकारी देंगी। ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं जो आपको विशेषज्ञों से सीखने का मौका देंगे और आपको नवीनतम निवेश तकनीकों से अवगत कराएंगे, या किसी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं जो आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन और सलाह देंगे। निवेश करना एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर आप बनेंगे। प्रोफेशनल निवेशक बनने का दूसरा जरूरी स्टेप है खुद पर भरोसा करना। आपको दूसरों की बातों में आने की बजाय अपनी रिसर्च और समझ पर भरोसा करना होगा। आपको दूसरों की बातों में आने की बजाय अपनी रिसर्च और समझ पर भरोसा करना होगा। यह आत्मविश्वास आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। यह एक यात्रा है और हर कदम पर आप कुछ नया सीखेंगे। और एक बार जब आप प्रोफेशनल निवेशक बन गए, तो फिर आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे आप मेहनत और समर्पण से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि पैसे की बचत करनी चाहिए। बचत करना एक अच्छी आदत है जो हमें वित्तीय अनुशासन सिखाती है और हमें अनिश्चितताओं के लिए तैयार करती है। लेकिन क्या सिर्फ पैसे बचाकर ही हम अमीर बन सकते हैं? क्या बचत ही हमें वित्तीय स्वतंत्रता दिला सकती है? इस सवाल का जवाब है नहीं। सिर्फ बचत से आप अमीर नहीं बन सकते। कियोसाकी कहते हैं कि सेविंग से आपका पैसा सुरक्षित तो रहता है, लेकिन वो बढ़ता नहीं है। उनका मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़े, तो आपको उसे निवेश करना होगा। महंगाई के इस दौर में सेविंग करने से तो आपका पैसा कम ही होता जाता है। महंगाई की वजह से आपके पैसे की क्रय शक्ति घटती जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा महंगाई को मात दे सके और समय के साथ बढ़ता रहे, तो आपको उसे निवेश करना होगा। निवेश से आपका पैसा न केवल सुरक्षित रहता है, बल्कि वह बढ़ता भी है। सेविंग आपके पैसे को स्थिर रखती है, जबकि निवेश उसे बढ़ाता है। निवेश से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि निवेश कहां करें? निवेश के कई विकल्प होते हैं और सही विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है। इसके बहुत सारे रास्ते हैं।
जैसे कि रियल एस्टेट, जो एक स्थिर और सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है, स्टॉक मार्केट, जो उच्च रिटर्न दे सकता है लेकिन इसमें जोखिम भी अधिक होता है, म्यूचुअल फंड, जो विविधता और पेशेवर प्रबंधन प्रदान करते हैं, गोल्ड, जो एक पारंपरिक और सुरक्षित निवेश विकल्प है, और बिजनेस, जो उच्च रिटर्न के साथ साथ उच्च जोखिम भी लाता है। लेकिन निवेश करने से पहले जरूरी है कि आप अपनी रिस्क लेने की क्षमता और अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझें। एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना भी एक अच्छा विचार हो सकता है। अगर आपको रिस्क लेने में डर लगता है तो आप कम रिस्क वाले निवेश विकल्पों को चुन सकते हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट या सरकारी बॉन्ड। ये विकल्प सुरक्षित होते हैं और स्थिर रिटर्न प्रदान करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, कम रिस्क का मतलब कम रिटर्न भी होता है। इसलिए आपको अपने निवेश विकल्पों को समझदारी से चुनना होगा। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपको थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा। उच्च रिटर्न के लिए उच्च जोखिम उठाना पड़ता है। इसके लिए आप स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। ये विकल्प उच्च रिटर्न प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी अधिक होता है। सही निवेश से ही आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताबों में बार बार एक ही बात कहते हैं कि असली अमीरी बिजनेस और रियल एस्टेट से आती है। उनका मानना है कि अगर आप सही तरीके से निवेश करें तो ये दोनों क्षेत्र आपको वित्तीय स्वतंत्रता दिला सकते हैं। कियोसाकी के मुताबिक रियल एस्टेट में निवेश करने के बहुत सारे फायदे हैं। ये न केवल आपके पैसे को सुरक्षित रखता है, बल्कि इसे बढ़ाने का भी एक शानदार तरीका है। सबसे पहला फायदा तो यह है कि रियल एस्टेट आपको रेगुलर कैश फ्लो देता है, यानी हर महीने आपको एक स्थिर आय मिलती रहती है। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसे किराए पर दे दिया। इससे आपको हर महीने किराए के रूप में एक निश्चित राशि मिलती रहेगी। तो हर महीने आपको किराए के रूप में पैसा आता रहेगा, जो आपके लिए एक पैसिव इनकम का काम करेगा। ये आय आपके अन्य खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती है। दूसरा फायदा यह है कि समय के साथ रियल एस्टेट की कीमत बढ़ती रहती है, यानी आपकी संपत्ति का मूल्य समय के साथ बढ़ता जाता है। यानी आपने जो प्रॉपर्टी आज खरीदी है, कुछ साल बाद उसकी कीमत दोगुनी या तिगुनी भी हो सकती है। इससे आपको भविष्य में बड़ा मुनाफा हो सकता है। तीसरा फायदा यह है कि रियल एस्टेट में निवेश करने पर आपको टैक्स में भी छूट मिलती है। ये छूट आपके कुल कर बोझ को कम कर सकती है। अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में निवेश करना भी एक बेहतरीन तरीका है अपनी संपत्ति बढ़ाने का। कियोसाकी कहते हैं कि बिजनेस में निवेश करना इसलिए फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों ही मिलते हैं। एक्टिव इनकम आपके मेहनत का फल है, जबकि पैसिव इनकम बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के आती है। तो दोस्तों, अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो रियल एस्टेट और बिजनेस में निवेश करना शुरू कर दीजिए। ये दोनों क्षेत्र आपको वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता दिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी निवेश करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च जरूर कर लें। सही जानकारी और योजना के साथ किया गया निवेश ही आपको असली अमीरी की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपका पैसा कहां जा रहा है और कैसे आप इसे सही दिशा में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलते रहें। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट इन्वेस्ट करें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।